हेलो ऑल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूटूथ SC05 इंटरफेस विद 8051। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लॉक है वो हमारा 8051 है और ये हमारा सेकंड जो ब्लॉक है वो हमारा ब्लूटूथ है। तो जो हार्डवेयर की TX पिन है वो ब्लूटूथ के RX पिन से कनेक्ट होगी और जो बोर्ड की RX पिन है वो हमारे ब्लूटूथ के TX के साथ कनेक्ट होगी और ग्राउंड से। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर से एक एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड किया है। उस एंड्रॉयड ऐप से हम यहाँ पर 4 LED कंट्रोल करेंगे, मतलब ऑन ऑफ करेंगे उन 4 LEDs को। तो यहाँ पर ऑन बोर्ड जो 4 LED है वो मैं P1.0 से 1.3 तक यहाँ पर इसको कनेक्ट करूँगा और ब्लूटूथ को P3.0 और P3.1 से कनेक्ट करूँगा। तो P3.0 हमारा RX पिन होता है और P3.1 हमारा TX पिन होता है। नेक्स्ट हम कोड देखेंगे। यह हमारा कोडिंग पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने हेडर फाइल इंक्लूड किए। यहाँ पर मैं I2C LCD.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा I2C LCD इंटरफेस विद 8051 ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देखना। वाइड मेन, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने LCD इनिशियलाइज किया है। तो LCD के फर्स्ट रो पे मैं LCD1 डिस्प्ले कर रहा हूँ और सेकंड रो पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सीरियल इनिशियलाइज किया है। तो आपने मेरा UART प्रोटोकॉल वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, देख लेना। तो यहाँ पर RX डेटा, तो जब तक हमें ब्लूटूथ से कोई डेटा नहीं मिलेगा तब तक हमारा कोड यही रुकेगा। तो RX डेटा फंक्शन देखते हैं हम। तो ये हमारा RX डेटा फंक्शन है। तो यहाँ पर आके हमारा कोड वाइल में चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं जो स्ट्रिंग मिलेगी ब्लूटूथ से उसको 1 बाय 1 एरे में स्टोर कर रहा हूँ। तो ये हमारा ग्लोबल एरे है। तो ग्लोबल एरे यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हमारा क्यार वैल 20 कैरेक्टर का ग्लोबल एरे है जो कि मैं कहाँ भी एक्सेस कर सकता हूँ पूरे कोड में। तो यहाँ पर हमारा while 1 इनफिनिट टाइम चलता रहेगा। वो कब ब्रेक होगा? तो RI हमारा इनिशियली 0 रहता है। जब हमें कोई कैरेक्टर मिलता है तो RI हमारा हाई होता है और यहाँ से हमारा while लूप ब्रेक होता है। RI जो 1 हुआ था उसको हम यहाँ पर 0 कर रहे हैं और SBUF में जो एक बाइट मिला है उसको हम CH में स्टोर कर रहे हैं। अगर वो @ है तो यहाँ पर ब्रेक होगा, अगर नहीं है तो 1 बाय 1 जो कैरेक्टर हमें मिले वो वैल एरे में यहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं LED1 स्ट्रिंग भेजूंगा और उसके साथ अपेंड करूंगा @ जब @ मिलेगा मुझे तो ये हमारा वाइल लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर जो डाटा रिसीव हुआ है वैल एरे में वो मैं LCD पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे वैल1 में एक स्ट्रिंग मिली थी, वहां से फंक्शन मेरा RX डेटा रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर मैं LED1 कंपेयर कर रहा हूँ। वैल1 हमारे एरे में जो डेटा है LED1 उसको इस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे स्ट्रिंग सही मिली तो ये लूप हमारा ट्रू होगा और यहाँ पर जो LED है वो हमारा ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 0 है वो तो यहाँ पर मैं LED ऑफ UART पे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर वो ऑन हो गया तो यहाँ पर मैं LED1 ऑन UART पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सेम LED2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। और यहाँ पर मैं जो एरे में डेटा है वो यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। इसको अब हम प्रोटिस में देखेंगे। यह हमारा कंट्रोलर है 89C51। तो यहाँ पर मैंने 4 LED इंटरफेस किए। तो फर्स्ट LED में P1.0 से कनेक्ट कर रहा हूँ, सेकंड P1.1 से, थर्ड P1.2 से और फोर्थ P1.3 से। तो यहाँ पर मैंने LCD को I2C से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए SCL P0.6 से कनेक्ट किया है और SDM P0.7 से। और यहाँ पर ब्लूटूथ की जगह मैंने वर्चुअल टर्मिनल इंटरफेस किया है। RX को TX के साथ कनेक्ट किया है और TX को RX के साथ। तो इसको मैं अब रन करता हूँ। तो यह हमारा वर्चुअल टर्मिनल का विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर मैं LED1 @ सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट LED हमारा ऑन हो गया और LCD पे LED1
डिस्प्ले हो गया, और रिटर्न में यहाँ पर LED 1 ऑन डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का वेट कर रहा था यहाँ पर RX डेटा में। तो RX डेटा हमारा फंक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं 1 by 1 कैरेक्टर रिसीव कर रहा हूँ इस एरे में। जब मुझे @ मिलता है तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ और LCD पे में जो मुझे स्ट्रिंग मिली है LED 1 वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो जो हमारा ग्लोबल एरे था उसमें LED 1 आ गया। तो ये स्टार कंपेयर क्या करता है, एरे में जो स्ट्रिंग है उसको इस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करता है। अगर वो मैच हो गई तो 0 रिटर्न करता है, अगर मैच नहीं हुई तो -1 रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आके हमारा LED ऑन हो गया, और ऑन होने के बाद यहाँ पर फिर से मैं उस टर्मिनल पे LED ऑन डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए LED ऑन यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, और यहाँ पर UART स्ट्रिंग है उसको इस फंक्शन को मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग। तो UART स्टार हमारा फंक्शन यहाँ है। जो मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ उसको मैं LCD में ट्रांसमिट डेटा करके डिस्प्ले कर रहा हूँ, और यहाँ पर LCD जो भी मुझे स्ट्रिंग मिली थी उसको यहाँ पर मैं फिर से डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। नेक्स्ट स्ट्रिंग में भेज रहा हूँ LED 2 @। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग रिसीव हो गई और यहाँ पर LED 2 ऑन हो गया। नेक्स्ट LED 3 @। तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिसीव हो रही है और यहाँ पर LED 3 ऑन हो गया। LED 4 @। तो यहाँ पर 4th LED ऑन हो गया। जो लास्ट कोड हमने देखा था वो प्रोटिस का था। तो प्रोटिस में क्या था, हम @ से उसको कंपेयर कर रहे थे यहाँ पर, और इसको ब्रेक कर रहे थे। तो यहाँ पर अब मैं ब्लूटूथ एंड्रॉइड ऐप यूज कर रहा हूँ। तो उसमें उस स्ट्रिंग के साथ /r और /n अपेंड होके आते हैं। जब हम ब्लूटूथ से एक स्ट्रिंग सेंड करते हैं LED ऑन, तो यहाँ पर LED ऑन कैसे आ जाएगी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखिए LED 1 /r और /n अपेंड होके आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे /n मिला /n, तो इसको मैं व्हाइल लूप को ब्रेक कर रहा हूँ, और LCD पे डिस्प्ले करते टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू 1 जो हमारा ग्लोबल एरे था उसको लेंथ ले रहा हूँ, मतलब ये पूरी लेंथ आ जाएगी। तो इससे -2 कर रहा हूँ, तो /r और /n मेरा निकल जाएगा, और उसको मैं लोकल एरे में स्टोर कर रहा हूँ और उसको LCD पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सेम यहाँ पर देखिए नीचे जो हमारी LED 1 /r और /n रिसीव हुआ था उसको यहाँ पर मैं लेंथ लेके -2 कर रहा हूँ। तो /r और /n हमारे निकल जाएंगे, और while 1 जो मेरा लोकल एरे है जो कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर देखिए ये लोकल है, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही LED 2, LED 3 और LED 4 का है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं LCD पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करूंगा। तो मैं स्ट्रिंग कैसे भेजूंगा, 1। तो जो वैल हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है 0, अगर उसमें मुझे 1 मिलता है तो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग होगी, मतलब हेलो वर्ड जो आएगा ब्लूटूथ एंड्रॉइड ऐप से, वो ऐसा आएगा 1 हेलो वर्ड। तो जो 0 इंडेक्स है उस पे अगर मुझे 1 मिला तो ये लूप हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पर आके मैं LCD क्लियर कर रहा हूँ, फर्स्ट रो का एड्रेस भेज रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए जो 1 था उसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर +1 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग +1 निकल के यहाँ पर स्टोर होगी वैल 1 में, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो एरे था वैल उसको क्लियर कर रहा हूँ। फिर से उसमें जो /r और /n मिले थे मुझे वो निकालने के लिए मैं यहाँ पर str कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये फर्स्ट रो पे डिस्प्ले करने के लिए ये लूप है, और सेकंड रो पे डिस्प्ले करने के लिए ये दूसरा इफ कंडीशन। तो अब इसको हम हार्डवेयर पे देखेंगे। ये हमारा हार्डवेयर पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ SC05 है जो कि मैंने हमारे UART से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन होगा, RX TX के साथ कनेक्ट करेंगे और TX RX के साथ कनेक्ट करेंगे। तो P3.0 हमारा RX पिन है और P3.1 हमारा TX पिन है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने LCD इंटरफेस किया है I2C प्रोटोकॉल से। तो
SL पिन है P0.6 और HDI पिन है P0.7। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने 4 LED कनेक्ट किए P1.0 से P1.3 तक। तो यहाँ पर मैं ब्लूटूथ से डाटा रिसीव करूँगा और उससे LED कंट्रोल करूँगा। तो ये हमारी मोबाइल की यहाँ पर मेरी स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए सीरियल ब्लूटूथ टर्मिनल में सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ब्लूटूथ के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो ब्लूटूथ का LED है वो फास्ट ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये फास्ट ब्लिंक करता है तो ये कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्ट होने के बाद ये हमारा LED जो है ब्लूटूथ का वो स्लो ब्लिंक होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ पर जाके डिवाइस में जाके इसको कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कनेक्टेड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लाइट भी स्लो ब्लिंक हो रहे हैं। तो मैं हार्डवेयर को यहाँ पर रीसेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा इनिशियल LCD पे डिस्प्ले कर रहा है LCD हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैं LED 1 सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर LCD पे रिसीव हो गया LED 1, यहाँ पर हमारा ऑन हो गया। अब मैं LED 2 सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा LED 2 ऑन हो गया, LCD पे पर भी डिस्प्ले हो गया। LED 3, तो थर्ड नंबर LED ऑन हो गया, LCD पे LED ऑन डिस्प्ले हो गया। LED 4, तो यहाँ पर देखिए हमारा 4 नंबर LED ऑन हो गया। तो यहाँ पर देखिए कोड में, तो यहाँ पर जब मैं LED 1 भेजता हूँ तो यहाँ पर उसको मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ और जब वो ऑन होगा तो यहाँ पर मुझे मोबाइल पे वो रिवर्स में यहाँ पर LED 1 स्ट्रिंग सेंड कर रहा है। 2 को भी ऐसे ही मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ और LED 2 ऑन स्ट्रिंग ब्लूटूथ को रिटर्न में सेंड कर रहा हूँ। अब मैं LED 1 ऑफ करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर LED LED 1 हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर कंपेयर हो गई और LED ऑफ मुझे रिटर्न में यहाँ पर LED 1 ऑफ रिसीव हो गई। तो इसको LED 2 सेंड करता हूँ मैं। तो यहाँ पर LED 2 हमारा ऑफ हो जाएगा और रिटर्न में LED 2 ऑफ मुझे स्ट्रिंग सेंड होगी। LED 3 ऑफ करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए LED 3 ऑफ हो गया। LED 4 ऑफ करता हूँ, LED 4 ऑफ हो गया। अगर मुझे ये राइट नहीं करना है तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर बटन्स दिए, इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं LED 1 को प्रेस किया तो जो यहाँ पर आप नेम है, यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, आपको जो चाहिए वो, और वैल्यू जो आप स्ट्रिंग पास करना चाहते हैं वो यहाँ पर मैंने राइट किए। तो इसको ओके करता हूँ मैं। LED 2 को भी ऐसे ही मैंने नेम और वैल्यू पास किए। तो ऐसे मैंने 4 बटन्स बनाए यहाँ पर LED 1, 2, 3 और 4। अब मैं LED 1 बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर LED 1 स्ट्रिंग सेंड होगी और जैसे ही सेंड करता हूँ LED 1 ऑन होगा और रिटर्न में LED 1 ऑन स्ट्रिंग यहाँ पर मैं ब्लूटूथ को रिटर्न में सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे वो रिसीव होगी। LED 2 बटन प्रेस किया मैंने, LED 2 ऑन हो गया। LED 3 बटन प्रेस किया मैंने, LED 3 ऑन हो गया। LED 4, तो यहाँ पर देखिए LED 4 हमारा ऑन हो गया। यहाँ पर हमारे चारों LED ऑन हो गए। तो इसको मैं 1 बाय 1 ऑफ करता हूँ। LED 1 ऑफ, LED 2 ऑफ, LED 3 ऑफ और LED 4 ऑफ। अब मुझे यहाँ पर कोड में देखिए, मैंने कोड आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर मैं 1 कंपेयर कर रहा हूँ। 1 कंपेयर करने के बाद जो भी स्ट्रिंग आएगी वो मैं LCD के फर्स्ट रो पे वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर मैंने 2 भेजा तो वो 2 के साथ कंपेयर करके LED की सेकंड रो पे मैं जो स्ट्रिंग आएगी वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 1 हेलो। तो इसको मैंने सेंड किया। तो यहाँ पर देखिए 1 कंपेयर हो गया और 1 को मैंने यहाँ पर कट किया है।
और जो स्ट्रिंग आई है उसको एलसीडी पे डिस्प्ले किया है। फिर से मैं एक बार इसको सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिसीव हो गई और फर्स्ट रो में ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी। अब मैं सेकंड यहाँ पर सेकंड नंबर डालता हूँ और इसको भेजता हूँ, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग रिसीव हो गई और यहाँ पर सेकंड रो पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। अगर मुझे फर्स्ट रो पे वेलकम डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग रिसीव हो गई और यहाँ पर एलसीडी पे और फर्स्ट रो पे डिस्प्ले हो गई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।